A very good morning. Today I'm going to discuss the marking trends of CBSE class 10. Hopefully you will be thinking about it, the how in 2025 this question is going to change, right? कहने का मतलब कि मैं इस बार अभी मार्किंग ट्रेंड के बारे में बताने वाला हूँ क्लास 10 का सीबीएसई का, जो कि 2025 में आने वाला है। और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आने के चांसेस हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि हाई नंबर क्वेश्चन होते हैं, जो 4 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, उन उनमें कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करने पे मतलब कि अच्छा खासा नंबर आप ला सकते हैं। कोई बढ़ाने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है। आपको कोई रूट लर्निंग नहीं करनी, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं पूरे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। केस स्टडी जो है प्योर कंसेप्ट पे आपके डे टू डे लाइफ में आप समझ पा रहे हैं कि नहीं मैथमेटिकल कंसेप्ट को। तो होपफुली यू आर रेडी विथ इट। तो आपका एग्जाम जल्दी ही आ रहा है। सो चलिए, 5 सितंबर को हम लोग का जो सैंपल पेपर आया है उसके अनुसार हम लोग बात करने वाले हैं अभी। ओके, और हमको लगता है कोई दिक्कत होगा इसमें। एक मिनट, जस्ट वेट। ओके, रेडी। सो हम लोग का पहला चैप्टर जो है वो है रियल नंबर, राइट। पहला चैप्टर जो है वो है रियल नंबर, ठीक है। देखिए, इसके 2025 का क्वेश्चन दिया है एक बार, 2025 के सैम्पल पेपर में, जबकि दो आया था 5 मार्क्स की जाए तो इसका 1 नंबर क्वेश्चन बताया था, दिया था 2024 में। तो देखिए, सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर कितना डिफरेंस है। 1 नंबर का बताया था सैंपल पेपर में, और क्वेश्चन पेपर बताया था 5 नंबर का। सो ये कभी मत सोचिएगा कि उस अनुसार कभी तैयारी मत कीजिएगा कि सैंपल पेपर में 6 नंबर का आया तो 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग छोड़ देंगे। हो सकता है कि जो 6 नंबर का दिया 10 नंबर का आ जाए, हो सकता है जो 10 नंबर दिया 6 नंबर का आ जाए। उस अकॉर्डिंग कभी तैयारी मत कीजिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही होता है, ठीक है। तो बात की जाए, लोग 2024 में 5 नंबर क्वेश्चन आया था, और अगर 2023 की बात की जाए तो 6 नंबर क्वेश्चन आया था। यहाँ भी देखा जाए सैंपल पर 5 ही नंबर का आया था। तो कुछ रफ एंड एक रफ आइडिया लगाया जाए तो मोर देन 5 नंबर से एक्सपेक्टेड है इसे, राइट। मोर देन 5 मार्क्स एक्सपेक्टेड रियल नंबर में। और रियल नंबर में आपको चूंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हटाया गया है इस साल, तो हमको लगता है उसके बाद इस रियल नंबर में बस दो ही चीज है। एक अरिथमेटिक है, और एक है दूसरा पार्ट है आपका एचसीएफ एलसीएम। तो बहुत ही इजी है। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट पार्ट में लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर बात की जाए तो 2025 में दो, और 2024 के क्वाड्रेटिक पार्ट है कि 4 नंबर क्वेश्चन था, वो एक ही सीबीक्यू था, केस स्टडी क्वेश्चन था। सैंपल क्लेम करता है कि 9 नंबर क्वेश्चन आएगा, जबकि आया 4 नंबर का, ठीक है। सैंपल में 9 नंबर दिया था, लेकिन आया 4 नंबर का। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को मेरा ध्यान दिमाग रखिएगा। 23 में 2023 में 1 मार्क्स पेपर में, राइट। तो देखा जाए तो 6 नंबर का आपका आया है आपका 2023 में, और 4 नंबर का आया 2024 में। और 1 नंबर दिखा रहा है 2023 में, और 2025 में दिखा रहा है 2 नंबर। तो हमको लगता है इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके रखिए आराम से, बिना किसी दिक्कत के। 5 to 6 मार्क्स क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। और अगर बात की जाए क्वाड्रेटिक की 2025 में, 3 5 1 6, हाँ, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स था, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स था, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स था। ये कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड था इस बार। हमको लगता है कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये और कुछ चांसेस हैं या नहीं। ये 2023 का है। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में देखा जाए तो पॉलिनोमियल बहुत ही वो है, देखा जाए तो ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। हर बार में 3 नंबर क्वेश्चन शो कर रहा है, देखा है? तीन 3 नंबर 2024 में आया था, 23 में। क्योंकि सैंपल पेपर में 3 नंबर का 2024 दिखा रहा है,
और 2023 के सैंपल पेपर में दिखा रहा है चार मिल सकता है। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करे, एक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस अनुसार आप दे सकते हैं कि आप आर रेडी विथ पॉलिनॉमियल और नॉट। नहीं है तो थोड़ा बहुत करके आप निकाल लीजिए, इजी चैप्टर है। बेसिकल जबड़ा फॉर्मूला 7 के मालूम है आपको, तो ये बहुत इजी चैप्टर है। आगे देखा जाए कि 2025 के सैंपल पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन आया है। जो 5 सितंबर जब रिलीज हुआ, उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आया है। और लेकिन 2023 में सेम था, 11 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा था कि 11 नंबर क्वेश्चन आएगा सैंपल पेपर में। 11 नंबर क्वेश्चन दिखाया था 2023 सैंपल पेपर में। जबकि एक्चुअली में 2023 में मात्र मात्र 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया। नहीं है। 2024 की बात की जाए तो 2024 में बताया गया था 4 नंबर का आएगा और आया 6 मार्क्स का। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन वेरी किया है। तो हमको लगता है इसे 6 या 8, मैक्सिमम 6 या मैक्सिमम 8, इससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। 10 मार्क्स, 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसे आ सकता है। बात की जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो इस बार 2025 के सैंपल पर में 4 मार्क्स में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था क्वेश्चन पर में, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन सैंपल पर में बताया था। यहाँ पे थोड़ा सा हमको डिक्लाइन दिख रहा है, राइट। तो आई थिंक कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मार्क्स थोड़ा सा घटाया जा रहा है। तो आप लेस देन इक्वल टू 4 आप मान के चल सकते हैं इसमें, है ना। लेस देन इक्वल टू 4 लेके चल सकते हैं। 4 या 4 से कम मार्क्स का क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आए हैं होपफुली, क्योंकि ट्रेंड जो बता रहे हैं वो नंबर धीरे घट रहा है, राइट। आगे देखते हैं ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल्स में एक बार 9 नंबर का क्वेश्चन बता रहा है कि सैंपल पर में आया है इस बार, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और 8 ही मार्क्स का क्वेश्चन सैंपल पर में था। लेकिन 2023 में 10 मार्क्स क्वेश्चन आया था सैंपल पर में, और क्वेश्चन पर में मात्र 6 मार्क्स का आया था। तो हमको लगता है कि ये नंबर धीरे बढ़ आएगा, मोर देन इक्वल टू 9 आएगा इसमें, 8 आएगा, मोर देन इक्वल टू 8 आएगा ट्रायंगल्स। ठीक है, तो उससे ज्यादा तैयारी कर लीजिएगा। मोर देन इक्वल टू 8 ट्रायंगल एक्सपेक्टेड है, श्योर। ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखा जाए और थोड़ा ट्रेंड देखा जाए अगर, तो 2025 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिए हुए हैं इस बार, मैंने चेक किया। और 2024 2024 में, 2023 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन सैंपल पर दिया था, और 7 आएगा। बोल सकते हैं कि मोर देन 7। ठीक है, 7 नंबर से ज्यादा ही क्वेश्चन आएगा इससे, ट्रिग्नोमेट्री से। अगर आप 100 मार्क्स 90 प्लस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रायंगल्स है, और क्वाड्रेटिक है, ये सब को अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इन सब से हाई वेटेज क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मुझे दिख रहा है अभी तक। ऑल चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट स्टिल अगर वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा ट्रायंगल से ध्यान दीजिएगा तो नंबर ज्यादा अच्छा आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री भी ध्यान दीजिएगा, तो ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कंसेप्ट से बना हुआ है, तो गो फॉर इट। आ जाते हैं सर्कल्स पे। सर्कल्स पे अगर आप देखा जाए तो 2025 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, आया हुआ है सैंपल में। लेकिन क्वेश्चन पेपर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगेन 23 में 3 मार्क्स क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो इसमें भी और 2025 में भी, दोनों में आप 8 मार्क्स का क्वेश्चन मान के चलिए कि बिल्कुल ही आएगा। एरिया ऑफ सर्कल्स की बात की जाए तो एरिया ऑफ सर्कल्स में आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक बार सैंपल पर बताया है कि क्वेश्चन में 5 मार्क्स का आया था ये, और अगर सैंपल पर मैंने 4 बताया था। तो होप घटाने वाला है या बढ़ाने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर ज्यादा कुछ है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड टोटली रोट लर्निंग है। तो बेस होपफुली 5 मार्क्स क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बार 2023 की बात कर ले, थोड़ा सा मैं वेटेज बढ़ाया था। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सैंपल पर में आया था, तो 5 to 6 मार्क्स आप मान के चल सकते हैं। 5 to 6 मार्क्स क्वेश्चन आपके पेपर देखने को मिल सकता है एरिया ऑफ सर्कल में। अब बात की जाए वॉल्यूम सरफेस एरिया की, तो वॉल्यूम सरफेस एरिया में इस बार सैंपल पर मैंने देखा 24 क्वेश्चन पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जबकि सैंपल पर मात्र भी 6 मार्क्स क्वेश्चन दिया था। तो मोड वाले देखिएगा सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर सेम है, तो हमको लगता है कि फिर से सेम होना चाहिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन पेपर देखने को मिला 4 मार्क्स का 23 में। तो 4 या 6, तो
अकॉर्डिंगली वॉल्यूम सर्फेस एरिया देख लीजिए, वॉल्यूम सर्फेस एरिया से कभी कभी केस स्टडी क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, और उससे डिपेंड करता है कि ये किस तरह क्वेश्चन आएगा, ये 6 मार्क्स का होगा या 4 मार्क्स का होगा। सो वॉल्यूम सर्फेस एरिया का केस स्टडी क्वेश्चन कर लेते हैं तो होपफुली चांसेस है कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हम लोग आगे जब देखेंगे तो आपको अभी बात ये बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आगे देखा जाए स्टैटिस्टिक की, स्टैटिस्टिक दैट इज मीन मीडियन मोड। तो मीन मीडियन मोड में इधर 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है सैंपल पर में, लेकिन 2024 के क्वेश्चन में 7 मार्क्स का आया था, 13 मार्क्स का बता रहा था, आया था, दिए हुए था। तो वेटेज बहुत ही घटा दिया गया, 7 मार्क्स कर दिया गया। और अगर 23 की, तो हमको लगता है कि 5 to 8 मार्क्स क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि नहीं इस बार देखेंगे हम लोग थोड़ी बाद अगले स्लाइड में। प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी कंसिस्टेंट है, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल दे रहा है, 2025 में दिया है, 2024 में दिया है। और जो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा। वेरी मच प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं इसमें, राइट। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात की जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है सैंपल बनाने 2025 में, जबकि 2024 के सैंपल पर 6 मार्क्स का दिए हुए थे। 2023 में 4 मार्क्स का दिया हुआ था, 5 मार्क्स का आया था, लेगा, राइट। अगला बात की जाए, लास्ट चैप्टर हम लोग का है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस देखा जाए तो 2024 में भी और 2023 में दोनों में 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला है हमको। एक्सपेक्ट करिए कि आपको इससे देखने को मिल सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 2025 के सैंपल में देख रहे हो तो 5 है, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा और डिटेल स्टडी किया जाए अगर, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस हो गया। देखिए, इसके सैंपल क्वेश्चन पर अगर 2025 की बात की जाए तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो हाइट एंड डिस्टेंस आया था, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आया था, सर्किल्स आया था और लीनियर क्वेश्चन आया था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2025 में सैंपल पर ये चार टॉपिक कवर किया, सर्किल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक एंड लीनियर क्वेश्चन। जबकि बात की जाए अगर 2024 की, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस एंगल्स को देखा गया है। क्योंकि 2024 के सैंपल पर देखा जाए तो उसमें स्टैटिस्टिक है, वॉल्यूम है। तो देखा जाए तो ट्रायंगल जो है वो तो कॉमन था। हमको लगता है कि इस बार सर्किल आपको देखने को मिल सकता है, आपको एक क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स में आपको सर्किल देखने को। तो 25 में उसकी तैयारी अच्छा कीजिएगा, या सिमिलर क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और अगर 2023 की बात की जाए तो स्टैटिस्टिक आया था सैंपल पर में, ट्रायंगल आया था, लीनियर क्वेश्चन आया था। और लीनियर से ट्वेल्व आप देखिएगा यहाँ पे कॉमन है, तो कुछ तो कॉमन आता ही है। और हमको जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस बात की जाए तो मेरा दिमाग कहता है कि सर्किल का क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, श्योर आएगा। मे बी हाइट एंड डिस्टेंस आ सकता है, लेकिन सर्किल तो हाइट एंड का चांसेस कुछ ज्यादा है। इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पकड़ा सकता है। अगर 2004 की बात की जाए, अगर 4 मार्क्स से क्वेश्चन बात करी, 2004 क्वेश्चन की बात की जाए तो 25 में एपी है, एरिया ऑफ सर्किल और ट्रायंगल है, क्वेश्चन है ट्रिगो स्टैटिस्टिक है। और इसके अगर कोऑर्डिनेट है, जैसे बात, तो 4 मार्क्स केस स्टडी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। इसमें आप कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते। केस बेस्ड स्टडी आपको हर चैप्टर का देखना होगा। ये आपको सीबीएसई academic.nic.in पे अवेलेबल है। सीबीएसई एकेडमिक, इस पे आपको रिसोर्स में अवेलेबल है ये। क्या लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन हाँ, सीबीएसई academic.nic.in पे हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा केस स्टडी क्वेश्चन। अगर आप उसकी भी तैयारी कर लेता है तो केस स्टडी क्वेश्चन 4 मार्क्स में, 12 मार्क्स क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो 12 मार्क्स
मैटर्स डू नॉट मैटर्स। अगेन कोऑर्डिनेट सैंपल पढ़ना है। जबकि अगर 2023 के पेपर की बात करें तो हाइडेंटिशन आपको कंसिस्टेंट दिख रहा है, थोड़ा सा हाइडेंटिशन आने के चांसेस दिख रहा है कि 2023 से क्वेश्चन को लगता है थोड़ा बहुत रिपीट होगा। तो देख लीजिएगा हाइडेंटिशन का क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देख लीजिएगा। और एरिया ऑफ सर्कल्स, हमको लगता है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल सर्कल में ज्यादा इस बार जोर डाला जाएगा, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिएगा। एंड लास्टली फॉर द लीस्ट, ऑल द बेस्ट टू यू। जल्दी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप बताने आऊंगा वापस। थैंक यू।